नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए एक नए फार्म पर एक नई जानकारी के साथ। और जैसा कि आप मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, ये यहाँ से लेकर और काफ़ी दूर तक वर्मी कंपोस्ट का पूरी यूनिट फैली हुई है। और मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊँगा कि लगभग इन्होंने सैकड़ों अपने बेड तैयार किए हुए हैं। इनका वर्मी कंपोस्ट का काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं जो एक प्रोफेशनल किसान है आज की डेट में, वो खेती के साथ साथ में कैसे साइड बिजनेस से भी कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मोहित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर किसान कनेक्शन पर। जी नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय और अपने फार्म का परिचय दर्शकों को, जो हमारे दर्शक आसपास के अपने हैं वो देख रहे हैं, तो अपना और अपने फार्म का थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहित त्यागी है। हमारा गांव है सलानंगला, ज़िला अमरोहा। मानविक ऑर्गेनिक फार्म के नाम से हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। साथ में हमारा नर्सरी का भी बिजनेस है। ये बिज़नेस हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल का काम अभी तक नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ जैसा कि आपके प्लास्टिक के कवर में भी ये छोटे छोटे आपने बेड अलग से भी तैयार किए हुए हैं और काफ़ी सारे बेड हैं। तो जैसे कि आप प्रोफेशनली बैकग्राउंड से एजुकेटेड हैं, आप साइड में इस काम को कर रहे हैं, तो अपना प्रोफेशन क्या है वैसे? आप बाकी क्या मेरा मेन प्रोफेशन है, हम इंश्योरेंस में डील करते हैं। अच्छा। ऑल टाइप इंश्योरेंस है मेरे पास में। अच्छा। गाजियाबाद में मेरा ऑफिस है। ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, पैतृक गांव है हमारा, तो यहाँ पे लैंड है हमारी। तो इस बहाने से हमारा आना जाना भी होता रहता है और साइड में एक बिजनेस भी है। तो अपना गांव में घर में खेती का भी, अपनी पैतृक ज़मीन है तो खेती का भी काम चलता है। हाँ, छोटे भाई हमारे खेती करते हैं। मेरे फादर हैं, वो नर्सरी और खेती दोनों करते हैं। अच्छा, तो जो नर्सरी का काम है वो इसी के साथ शुरू किया था या इससे पहले शुरू? नर्सरी का काम तो हमारा करीब 35 ईयर पुराना है। अच्छा, 35 साल पुराना है। फादर ने स्टार्ट किया था, तो फादर और छोटा भाई दोनों मिलकर उस काम को संभाल रहे हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट का खाद का काम आपने शुरू किया, ये माइंड में कैसा आइडिया आया? आपके जॉब के साथ में एक आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, उसके साथ में आप इस काम को कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट को हम पहले से यूज करते आए हैं अपने घर पर, हमारे घर पे सब्जियों में या पौध के लिए। तो हम गाजियाबाद से लेकर आते थे इसको। अच्छा, खरीद के लेकर आते थे। तो फिर माइंड में आया कि भाई जब सब कुछ सुविधाएं हमारे पास, क्यों ना इस काम को यहाँ स्टार्ट किया जाए, खुद का बना लिया जाए। तो जैसे कि अभी दिख रहा है टोटल आपके पीछे, मैं अगर इधर से देखना शुरू करूँ आपके फार्म को, और यहाँ से लेके पूरी लंबाई में आपके फार्म है, 60-70 बेड तो इसी पे हैं। तो ये आपने सारे बेड जो बनाए हुए हैं, मुझे लग रहा है सारे ही 30 फीट में है क्या? नहीं, ये करीब 45 फीट के बेड है। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये 45 फीट के बेड हैं। तो ये चौड़ाई करीब 4-4.5 फीट इनकी। तो कितने बेड टोटल अपने अभी इस यूनिट में होंगे? ये 100+ बेड है हमारे पास टोटल। अच्छा, और अभी हम अगर बात करें केचुए खाद के बारे में, थोड़ा इसकी भी दर्शक कोई देख रहा है, मैं वो जानकारी भी लेना चाहता है, केचुआ खाद भी लेना चाहता है, तो इसके लाभ क्या हैं? ये देखिए, अभी जो कंपोस्ट ऑलरेडी गांव में बना हुआ लोग किसान भाई यूज कर रहे हैं, वो एक तो ख़रीद में भी इससे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है उसकी। वो 2 से 2.5 हज़ार की कॉस्टिंग में पड़ती है एक ट्रॉली, और एक ट्रॉली 1 बीघे में पड़ती है। इस खाद को हम सजेस्ट करते हैं कि 4 से 5 बैग जो हैं, कट्टे हैं, उनको 1 बीघे में डाल दो। एक तो लोडिंग अनलोडिंग में, हाँ 2-2.5 कुंटल लोडिंग अनलोडिंग में बहुत किफ़ायती है, और ये उससे कॉस्टिंग में कम आता है। और भाई वहाँ आप ट्रॉली भरवाएंगे तो 500-600 रुपये लेबर को ट्रॉली में देंगे। हर किसान के पास तो जीसीबी है नहीं। हाँ, वो कूड़ी का खाद भरवाएगा तो 500-600 उसको देगा, अनलोडिंग के देगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें अब वर्मी कंपोस्ट जो आप बना रहे हैं, तो ये जो केचुए की ब्रीड है, अपनी जो नस्ल है, ये कौन सी है? केचुए की जो ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलिया का केचुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, इसका नाम है आइसिनिया फेटिडा। अच्छा, ये रेड कलर का होता है। तो इसमें हमारा एक बेड पे अगर हमने केचुआ स्टार्टिंग में डाला, तो उसके बाद खाद तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता होगा? देखिए, 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। अच्छा, रनिंग बेड में। जो नया बेड होता है वो 3-3.5 महीने ले लेता है, और जब रनिंग में आ जाता है बेड तो 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो रनिंग का मतलब जैसे कि आपके पीछे ये बेड दिख रहे हैं, इन पे पुराना खाद ये निकाला जा रहा है। हाँ, तो क्या इसमें जो केचुआ है वो आप नहीं निकालते हैं? केचुआ नहीं निकालते, ये धूप से ना नीचे चला जाता है मिट्टी में। तो इसके नीचे नहीं जाता? पॉलीथीन वगैरह नीचे इसके बिछाई हुई है? पॉलीथीन नहीं लगाई, ये एक्चुअली खेत है ये पूरा। अच्छा, तो खेत में अगर हम लगाते हैं तो पानी भर जाता है, उसमें केचुआ जल्दी मर जाता है। अच्छा, तो मिट्टी है उसकी वजह से मरता नहीं है। हाँ। वो नीचे मिट्टी में चला जाता होगा। तो उसके बाद अब जो आपका रनिंग बेड है, जो पुराना बेड है, इससे आपने ऊपर से खाद इसका निकाल लिया है। उसके बाद इसी के ऊपर हम अपना ताज़ा गोबर डाल देंगे। हाँ, ये जैसे लगा भी रहे हैं। हाँ, जो आपका गोबर दिख रहा है, ये आपका लग रहा है। तो ये गोबर, जैसे कि हमारा ये गोबर ला रहे हैं, ये ट्रॉली इन्होंने बनाई हुई है, इससे ये कितने दिन ठंडा करना पड़ता है हमें? ये 4 से 5 दिन में ठंडा हो जाता है, इसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। अच्छा, और रनिंग बेड के ऊपर अगर इन्होंने ऐसे ही डाल दिया तो केचुआ खुद पे खुद ऊपर निकल आएगा? हाँ, ये नेक्स्ट डे हम देखेंगे मॉर्निंग में तो केचुआ ऊपर आ जाएगा।
केचुआ नीचे से निकलकर गोबर को देखते हुए ठंड में ऊपर आ जाएगा, तैयार हो जाए। और जैसे मान लीजिए कि आपका आप बता रहे हैं 2.5 से 3 महीने रनिंग बेड में लग जाएंगे, पहली बार में इसका खाद निकालना कब शुरू करेंगे हम? ये डेढ़ महीने के बाद हम उतारना शुरू कर देंगे, लेयर बाय लेयर करके हम इसको उतारते हैं। तो लेयर बाय लेयर करके इसमें से थोड़ा खाद उतार लेते हैं। तो लगभग अपना जैसे मान के चलिए 45 फीट का ये बेड है, 4 फीट इसकी चौड़ाई है, तो एक बेड से हमारा कितना वर्मी कंपोस्ट मात्रा में तैयार हो जाता होगा? इसमें से ये मान के चलिए एक बेड में से करीब 15 से 20 बैग तैयार हो जाता है। अच्छा, 15 से 20 बैग एक बेड से तैयार कर सकते हैं। हाँ। और अगर हम एक बेड की बात करें तो इसमें हमारा कितना केचुआ लग जाता होगा? केंचुआ तो इसमें मान के चलिए जब स्टार्टिंग में था तो हमने इसमें करीब 50-60 किलो केंचुआ डाला था एक बेड पे। एक बेड में। अब उससे कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है, वो खुद से खुद हाँ मल्टीप्लाई होता रहता है। और जो अपना यहाँ पे ये अपना वर्मी कंपोस्ट खाद है, तो इसका प्राइस क्या है? जैसे मान लीजिए लोकल से कोई लेने आ रहा है, 1 बैग 2 बैग लेना आता है, उसका तो अलग रहता होगा। और जो हमारा एक होलसेल डीलर हो गए या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहे तो उसका अलग होगा। इसमें रेट में ना हमने डे वन से ट्रांसपेरेंसी रखी है। अच्छा। आप 1 बैग लें या 1000 बैग लें, रेट हमारे फिक्स हैं। अच्छा। 300 का बैग अभी हम दे रहे हैं। ये पिछले एक साल कितने केजी में है अपना? ये 50 केजी में। अच्छा, 50 केजी लगभग हमारा 6 रुपये किलो। 6 रुपये किलो का रेट हमने फिक्स किया हुआ है। अच्छा। चाहे वो एक बैग ले या 1000 बैग ले। किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है कि अब एक किसान इस खाद को लेने के लिए दुकान पर जाए और वहाँ पे दुकान वाला भी बीच में कमीशन कमाए तो। हाँ, दुकान के मतलब का है भी नहीं है। दुकान में बहुत सारी फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो मिक्सर बना के बेच रही हैं, पैकेजिंग उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी है, बट लोग पैकेजिंग पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अपनी जो पैकिंग है ये अपनी खुद की पैकिंग करा रहे हैं आप? हाँ, ये हम खुद ही की पैकिंग है। किसान हमारे यहाँ पे आते हैं, पहले बैड चेक करते हैं, खाद की क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद यहाँ से लेके जाते हैं। तो लगभग अगर मैं लेके चलूँ एवरेज अब, तो अपना मंथली का टोटल इस यूनिट से कितना खाद लगभग तैयार हो जाता होगा? लगभग में आप ये मान के चलिए करीब 15 से 20 कुंटल खाद मंथली का अपने यहाँ से तैयार हो जाता है। नहीं, ज़्यादा ही होता है। तो ये बिकने में कोई समस्या किस तरह की यहाँ पे आती है, या जो लोकल में आसपास के लोग हैं कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं, बिक तो इजीली जाता है। ये किसानों का ही एरिया है पूरा। अच्छा। और किसानों के मतलब की चीज़ है ये। हाँ। तो कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो आ रहे हैं, किसी को 50 बैग चाहिए, किसी को 100 बैग चाहिए, उसी के हिसाब से आ रहे हैं। अभी बरसात का सीज़न था तो बरसात में तो सीज़न ऑफ रहता है। अब आलू की भी बुआई होगी, उसके बाद गेहूँ की बुआई होगी, फिर गन्ने की होगी। हाँ, गन्ना आ गया सितंबर में। तो अभी जैसे मैं यूनिट देख रहा हूँ आपकी, ये लगभग कितने बीघे में अपनी यूनिट होगी? ये करीब 10 बीघे में है, पर बैड सारे में नहीं है। बैड होंगे 4-5 बीघे में बैड होंगे। और ये जो बीच में आपने छप्पर डाल के एक टाइप से पॉलीथीन लगा के नीचे जो प्लास्टिक के बेड में ये तैयार है, ये भी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है अपना? ये एक्चुअली है कि ये बारिश से बचने के लिए इसमें हम ना केंचुआ का प्रोडक्शन इसमें होता है। अच्छा। वर्मी बॉस भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। अच्छा। बट फिलहाल इसमें जो प्रोडक्शन है वो अर्थवार्म्स का हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो कहीं पर लगता है कि हमें कहीं पर कमी हो गई या सेल आउट करना, आपके कम है, या किसी को लेना है, या किसी को सेल आउट करना है। सेल आउट की अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया सेल आउट भी करते हैं आप, तो किस रेट में अपना ये केचुआ यहाँ से चला जाता है? केचुआ हम 150 रुपये किलो दे रहे हैं अभी। 150 रुपये किसानों के लिए? किसानों के लिए जो खुद की अपने 1-2 या बैट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या घर के यूज के लिए चाह रहे हैं, तो उसको हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और मान लीजिए कोई किसान भाई आपके पास में केचुआ ले जाता है, आपसे 50 किलो केचुआ ले लिया, एक बैड वो तैयार करता है, उसको थोड़ा जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए, या वो देखना चाहे यहाँ पे आके, तो वो यहाँ पे आके सीखने के लिए कुछ समय? वैसे तो देखिए हर एक किसान को इस चीज़ की नॉलेज है। जो वास्तव में किसान है उनको पता है कि हम ले क्या रहे हैं और करने वाले क्या हैं। तो हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है उनके पास में कि पशु आज की डेट में हर घर में है। हाँ, बिल्कुल। तो वो अच्छे से इनको जानते हैं। कोई नया आदमी है तो उसको नॉलेज की ज़रूरत है। कोई नया बिजनेस में आना चाह रहा है या कुछ बिजनेस के पर्पज़ से करना चाह रहा है, किसानों को सबको पता है इसको हमें कैसे तैयार करना है। तो जैसे कि आपका अब इतना बड़ी यूनिट है ये, तो अब ऐसा तो है नहीं जी खुद का घर का गोबर इतना हो जाता होगा, अपने एक किसान भाई भी कितना कर पाएगा, है ना? तो ये गोबर भी आप खरीदना पड़ता होगा? हाँ, ये गौशाला से हमारा गोबर आता है जहाँ पे गाय बनती है। तो ये लगभग किस रेट पड़ जाता होगा? ये गोबर यहाँ पे कॉस्टली पड़ता है, करीब 80-90 रुपये कुंटल पड़ रहा है। अच्छा, ये महंगा पड़ रहा है। अगर इसके लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं तो मजबूरी है कि अगर आपको काम करना है तो खरीदना पड़ेगा। महानगरों में तो ये फ्री के भाव ही है। हाँ, केवल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ गांव में भी जिनके पास पशु हैं सब अपने लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ही इसकी है। तो अगर अब हम बात करें, जैसे कोई किसान भाई अपने आस पड़ोस से यहाँ पे आके लेना चाहे, तो आपका नंबर वीडियो के नीचे मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। जो भी अपनी यूनिट का नंबर है, तो लोकली सिंगल या 1-2 बैग यहाँ पे आके फिजिकली लेके जा सकते हैं। हाँ, किसान जो आते हैं जो 50 बैग या 100 बैग खुद विजिट करके ही लेके जाते हैं वो।
मान लीजिए जैसे अभी हम रोहा में खड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई बिजनौर का मुरादाबाद से कोई कॉल करता है और कोई चाहे कि जी मुझे 50 बैग मेरे घर पे चाहिए और वो पेमेंट डलवा दे या एक बार आके मिल ले, तो कोई डिलीवरी की भी डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है, हमारे पास खुद की गाड़ी है। अच्छा, खुद की गाड़ी से आप उसको भिजवा भी सकते हैं, डिलीवरी अरेंज करा देते हैं, उससे फिर भाड़ा ले लेते हैं। और अगर जैसे कि आप 2 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो अगर हम देखिए कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर कोई बिजनेस के किसान भाई है, किसान को तो मतलब नहीं है जी क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं, लेकिन कोई नया युवा जो आज की डेट में मान लीजिए साइड बिजनेस के तौर पे इसको लेना चाहे, करना चाहे और छोटे से अपने 10-20 बैट से अगर शुरू करना चाहे, तो किस टाइप से इससे प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए गोबर का है। उसको अगर इजीली वे अवेलेबल हो रहा है तो वो कर सकता है, और किसान है इतना गोबर उसके घर पे खुद का हो रहा है, तब तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिज़नेस करना है और आप गोबर का वेट करेंगे। गौशाला वाले से भी कई बार नहीं मिल पाता है, तो अभी देख रहे होंगे तो पीछे हमारी खुद की गौशाला बन रही है। अच्छा, अपनी गौशाला। तो ये चैलेंज आ रहे थे, तो खुद हमारे पास लैंड है तो हम बना पा रहे हैं। जिसके पास लैंड नहीं है वो कहाँ से बना पाएगा? ये लैंड के साथ साथ फाइनेंशियली भी उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर इतना पैसा आपने इस यूनिट को तैयार किया है तो इसमें मुझे लग रहा है आपका 5 से 6 लाख रुपये आराम से लगेगा। और जैसा कि अपना ये आपका दिख रहा है छानने के लिए लगा हुआ है, इसके नीचे ये खाद पड़ा हुआ है, क्या ये मतलब वेस्टेज है या ये? नहीं, ये वेस्टेज नहीं है, ये अभी जो बैट से उतर रहा है ये छानने के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके छनाई के बाद एक पूरा प्रोसेस है छानने का, उसके बाद ही पैक होएगा। इसीलिए इसको हमने छाया में रखा हुआ है। इसको धूप में ही डालते हैं। पैकिंग के बाद अंदर स्टोरेज है, ये रूम में स्टोर होता है। और अगर हम अब लेकर चलें कि टोटल ओवरऑल ईयरली का ले लें हम, तो इसमें लगभग इतनी बड़ी यूनिट में कितना प्रॉफिट हो जाता होगा ईयरली का अगर हम लेके चलें तो? प्रॉफिट का तो देखिए, अभी 1 साल 2 साल पुराने बिजनेस में आप प्रॉफिट का अनुमान नहीं लगा सकते। अभी तो जो भी लग रहा है वो सब यहीं लग रहा है। अभी मतलब इसी का आप इन्वेस्ट करके जैसे गौशाला बना रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो वो सारा आप इसी में लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दर्शकों को एक नई जानकारी और बिल्कुल डीपली ग्राउंड से जुड़ी हुई जानकारी बताई उनको कि किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी वीडियो जानकारी वाली और जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी जानकारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।